हमारे 10 प्रत्यक्ष गुरु। एक प्रसिद्ध महात्मा ने एक बार कहा था कि हम तोते के समान कई बातें बोल जाते हैं, पर उनमें से एक को भी कार्य में नहीं उतारते। केवल मुख से कह देना और आचरण में न लाना, यह हमारा एक स्वभाव ही बन गया है। वास्तव में यह सत्य भी है। आज मनुष्य में सदाचरण शक्ति का अभाव हो गया है। हम नित्य प्रति रामायण, गीता, महाभारत आदि ग्रंथों का पाठ करते हैं। उनमें वह महत्वपूर्ण शिक्षाएं भरी हुई हैं जो हमारे जीवन का कायाकल्प कर सकती हैं, हमारे लोक और परलोक दोनों को सुधार सकती हैं। परंतु हम केवल उनके पाठ तक ही सीमित रहते हैं, उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करते। यदि युधिष्ठिर की तरह हम एक पाठ को जीवन में उतारे बिना आगे बढ़ने का साहस न करें, तो हमारे जीवन में वह निखार उत्पन्न हो सकता है कि हम एक आदर्श मानव बनकर सहस्त्रों प्राणियों को मानवता की सुगंधी देते रहें। संसार का हर एक व्यक्ति जानता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, कौन से करने योग्य कर्म हैं और कौन में हानि है और किसमें लाभ, परंतु करते विरले ही हैं। उपनिषद का वचन है कि आत्मा की प्राप्ति शास्त्रों को सुनने या उनके पाठ करने मात्र से नहीं हो जाती, उन पर आचरण करने से ही इसकी प्राप्ति संभव है। एक उर्दू कवि का कहना है, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। प्लेटो का कथन है, किसी देश का इससे अधिक क्या सौभाग्य हो सकता है कि उसमें श्रेष्ठ आचरण करने वाले स्त्री पुरुषों का बाहुल्य हो। हमारे ग्रंथों में एक ऐसे महर्षि का वर्णन मिलता है जिनको उपरोक्त शक्ति की सिद्धि थी। उन्होंने प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को सुंदरतम बनाने की चेष्टा की थी। वह है महर्षि दत्तात्रेय। नीचे हम उनके प्रत्यक्ष 10 गुरुओं का वर्णन करते हैं। यदि हम भी इनको अपनाकर ज्ञान ग्रहण करें तो भगवान दत्तात्रेय की भांति ब्रह्मवेत्ता बन ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया, उससे मुझे धैर्य और क्षमा की शिक्षा मिलती है। पृथ्वी पर लोग नाना प्रकार के आघात व उत्पात करते रहते हैं, परंतु वह न तो रोती है और न बदला लेती है, बल्कि प्रति उत्तर में फल, फूल, अनाज, वनस्पतियां और न जाने क्या क्या देती हैं। संसार के हर एक प्राणी को कष्ट और आपत्तियों का सामना करना पड़ता है। कोई रोकर करते हैं, कोई धीरज से। हमें पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए, बल्कि परोपकार की शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को समाज के हित में घुला देना चाहिए। दूसरा गुरु मेरा वायु है। जैसे शरीर के भीतर रहने वाला केवल आत्मा से ही संतुष्ट रहता है, वैसे हमें भी इंद्रियों की तृप्ति में आसक्त न होकर जीवन निर्वाह की वस्तु की ही इच्छा करनी चाहिए। शरीर के बाहर रहने वाला भी सब जगह जाता है, परंतु अनासक्त भाव से किसी के गुण दोष को नहीं अपनाता। वैसे ही हमें भी विभिन्न प्रकार के भोगों को भोगते हुए अपने लक्ष्य पर स्थिर रहना चाहिए। उनमें राग, द्वेष या आसक्त न होना चाहिए। जैसे वायु गंध को वहन करती हुई भी उसके संपर्क में नहीं आती, वैसे ही हमें भी अपने शरीर की भूख, प्यास व पीड़ा आदि को वहन करके अपने को शरीर नहीं आत्मा मानते हुए उसके गुणों से निर्लिप्त रहना चाहिए। तीसरे गुरु आकाश से आत्मा की सर्वव्यापकता की शिक्षा मिली है। आग जलती है, पानी बरसता है, अन्न आदि आते व नष्ट होते हैं, बादल आते व जाते हैं, परंतु फिर भी आकाश वैसा का वैसा रहता है, उसे कोई नहीं छू सकता। इसलिए नाम रूपों की सृष्टि व प्रलय के चक्कर में न पड़कर आत्मा को इनके स्पर्श से दूर रखना चाहिए। चौथे गुरु जल से मैंने यह शिक्षा ली है कि हमें स्वभाव से स्वच्छ, मधुर और पवित्र होना चाहिए। प्राकृतिक जल शुद्ध होता है तो भी पृथ्वी के संपर्क में आकर गंदा होने पर भी वह पुनः शुद्ध और पवित्र होने के लिए प्रयत्नशील रहता है। यदि हम भी पथभ्रष्ट हो गए हों तो पुनः सन्मार्ग पर जाने का प्रयत्न करना चाहिए। मेरी 5वीं गुरु अग्नि है, जो मुझे तेजस्विता, प्रकाश, श्रेष्ठता, परमार्थ समता की शिक्षा देती है। अग्नि निरंतर ऊपर की ओर ही रहती है।
जहाँ जलाई जाती है वहाँ गर्मी व प्रकाश उत्पन्न करती है। जो कुछ उसे अर्पण किया जाता है वह अपने पास न रखकर सभी देवताओं को बांट देती है। मैली वस्तुओं को शीशे जैसा सुंदर बना देती है। सब कुछ खा पी लेने पर भी अलिप्त रहती है। इसलिए सत्पुरुष को उपरोक्त गुणों को ग्रहण करके माया, मोह, द्वेष, ममता से दूर रहकर समरूप रहना चाहिए। सूर्य मेरा छठा गुरु है। वह अपनी किरणों से पृथ्वी का जल खींचता है और आवश्यकता पड़ने पर वर्षा के रूप में लौटा भी देता है। समाज ने हमें बनाया है। यदि हम समाज को ऊंचा उठाने की चेष्टा नहीं करते तो हम कृतघ्न हैं। जल के विभिन्न पात्रों में सूर्य पृथक प्रतिबिंबित होता है, परंतु उसे अनेक नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति में आत्मा अलग अलग दिखती है, परंतु वह है एक ही। एक आत्म भाव को स्थिर करके मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है। संसार की उच्चतम सुख, शांति और आनंद को प्राप्त करके अमर हो सकता है। सातवां गुरु चंद्रमा यह शिक्षा देता है कि जिस तरह चंद्रमा न घटता है न बढ़ता है, परंतु उसकी कलाएं घटती बढ़ती हैं और चंद्रमा को उनसे कोई लगाव नहीं रहता, इसी तरह से हमारे शरीर की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं होता। हमें उनके प्रभाव में नहीं आना चाहिए। आठवें गुरु समुद्र से मैंने यह सीखा है कि जिस प्रकार वह सदैव मर्यादा में रहता है, ग्रीष्म ऋतु में सूखना नहीं और वर्षा ऋतु में नदियों व वर्षा के जल को ग्रहण करके भी कभी अमर्यादित नहीं होता, इसी प्रकार हमें भी कष्ट और आपत्तियां आने पर दुखी और ऐश्वर्य प्राप्ति पर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि सुख दुख में एक समान रहना चाहिए। सार ग्रहण की शिक्षा मुझे भ्रमर से मिलती है। जिस प्रकार वह भिन्न प्रकार के पुष्पों पर घूम घूम कर सार ग्रहण करता है, उसी प्रकार से हमें भी छोटे बड़े सभी शास्त्रों का मनन करके उनके मतभेदों और उलझनों में न पड़कर उसका रस निचोड़ लेना चाहिए। बालक मेरा 10वां गुरु है जो निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहता है, जिसके मन में किसी के प्रति द्वेष और दुर्भावना नहीं होती। हमें भी अपने जीवन को दुर्भावनाहीन व द्वेषहीन बनाना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने की इच्छा रखनी चाहिए। सनत कुमार निरंतर 5 वर्ष की आयु के ही रहते थे। यह उनकी बालक जैसी समस्थिति की ओर ही संकेत है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उपरोक्त 10 शिक्षाओं को अपने जीवन में ओतप्रोत करके सच्चे अर्थों में मनुष्य कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं और प्राप्त मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं और पूर्ण विकास की ओर शीघ्र बढ़ सकते हैं। अखंड ज्योति, अप्रैल 1959, पृष्ठ संख्या 27, 28, 29। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।